नमस्कार दोस्तों। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल संगीता इंडियन कल्चर में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी या फिर अजा एकादशी के नाम से जाना जाता है, उसकी पूजा विधि बताने वाली हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। आपको पता है जया एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और कल्याणकारी एकादशी है। तो आज मैं आपके साथ इसकी विधि शेयर कर रही हूँ। वैसे तो बेसिकली सभी एकादशियों की पूजा विधि सेम होती है, पर थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है क्योंकि इसमें विष्णु भगवान का विशेष रूप से पूजन किया जाता है। देखिए, मैंने चौकी के ऊपर पीला कपड़ा और साइड में रंगोली तुलसी माँ को यहाँ पर विराजमान कर लिया है और साथ में विष्णु भगवान है। देखिए कितना प्यारा दृश्य लग रहा है। तो इस प्रकार से मैंने सारी तैयारियां कर ली है। अब छोटी मोटी ऐसे ही रंगोली हमने अवैध रूप से बना दी है। यहाँ पर मैं साइड में दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। इसके बाद में दोस्तों, माँ की जो एकादशी होती है उसमें तिल का बहुत ज़्यादा विशेष महत्व होता है। वैसे ही इसमें एकादशी में चावल का प्रयोग नहीं किया जाता है। तिल को विराजमान करके हम यहाँ पर गणेश जी को विराजमान कर देंगे। इसके बाद में हम स्नान करा देंगे। अगर आप व्रत नहीं करते तो आप एकादशी के दिन भगवान विष्णु का, लड्डू गोपाल जी का या फिर राधा कृष्ण का पूजन अवश्य रूप से करना चाहिए। इसके बाद में हम पंचामृत से स्नान करा देंगे। पंचामृत से मैं डायरेक्ट नहीं करा रही हूँ। इस प्रकार से देखिए प्रतीकात्मक स्नान होता है। इस तरीके से 3 बार हम छुआ करके एक पात्र में हम पंचांग उसमें डाल लेंगे। तो इस प्रकार से हम स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करेंगे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ करके आपको यह पूजा करनी होती है। खुद का शुद्धिकरण करें, ईश्वर का आह्वान करें, फिर उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, उनका टीका करें। तो इस प्रकार से हम रोली चंदन से टीका करते हैं। भगवान जी का, सभी देवी देवताओं का हम इस प्रकार से टीका करेंगे। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों, यह जो है मान्यताओं के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति के पूरे भूत पिशाच के जो भी आपके ऊपर जो चल रहा होता है उससे छुटकारा मिल जाता है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति के सभी पापों का नाश हो जाता है। घर में सुख समृद्धि आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार दुख दरिद्रता और कष्टों को दूर करने के लिए जया एकादशी का व्रत करना बहुत ही ज्यादा उत्तम माना जाता है। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है उसको ये समझ लीजिए हजारों वर्षों तक वह स्वर्ग के वासी हो जाते हैं। तो देखिए, हमने अक्षत की जगह यहाँ पर सफेद तिल अर्पित कर दिए हैं। आप चाहे तो काले तिल भी अर्पित कर सकते हैं। वस्त्र स्वरूप कलावा अर्पित कर दिया है। आप चाहे तो जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, पूजा होती है वह आप चाहे तो कितना भी विस्तृत से कर सकते हैं विधि, या फिर आप चाहे तो कितना छोड़ भी सकते हैं क्योंकि भगवान भाव के भूखे होते हैं। इसके बाद में हम भगवान जी को इत्र अर्पित कर देंगे। तो जय एकादशी के प्रभाव से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे पापों से भी छुटकारा पाकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्ति हो जाती है। यदि मनुष्य एकादशी का व्रत करे और यज्ञ जप तप और दान आदि करके पुण्य कर्म फलित हो जाते हैं तो हमने भगवान विष्णु जी को लाल पुष्प और दुर्वा अर्पित किया है। भगवान विष्णु क्योंकि पीतांबरधारी, जो इन्हें पीले पुष्प अत्यंत प्रिय होते हैं, यदि मिल जाते हैं तो अर्पित करें। तो तुलसी माँ को लाल पुष्प समर्पित करेंगे। आप यहाँ पर तुलसी माँ का श्रृंगार भी कर सकते हैं, उनको श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद में हम जल का भोग लगाएंगे। सर्वप्रथम भगवान जी को आप यहाँ पर कलश की स्थापना कर देंगे। मैं जल में तुलसी दल डाल करके अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद में हम एक दीप प्रज्वलित करेंगे। भगवान जी को धूप दिखाएंगे। अगर आप सुबह का पूजन करते हैं तब आप इस अपने व्रत का संकल्प ले, पीले आसन पर बैठ करके पूजा करें। और यह जब पूजा हो जाती है तो आपको सुबह के समय करनी है, लेकिन किसी कारणवश अगर समय नहीं है तो आप शाम के समय भी कर सकते हो। तो देखिए, एक फलाहारी व्रत होता है। उसके बाद कोई भी अन्न का भोग प्रसाद लगाए। इसके आपके पास खास भगवान के लिए अलग से नहीं है तो आप पंचमेवा का भी प्रसाद यहाँ लगा सकते हैं। और भगवान विष्णु को आपको जो भी प्रसाद समर्पित करनी होती है, तुलसी दल अवश्य डालें। पंचामृत अवश्य रूप से विष्णु भगवान को अर्पित किया जाता है। और यह बहुत ही पाक महीना आने वाला है, तो इस समय आप भगवान जी को पूजन अबीर और गुलाल का भी विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। उन्हें यह जरूर अर्पित करें। आपको तिल का अवश्य रूप से दान करना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करते रहना चाहिए और मन ही मन में बोलना चाहिए, गोविंदा गोविंदा
गोपाला गोविंदा। इसके बाद में एकादशी महात्म्य के जो पुस्तक है उसका पूजन करके हम हाथ में कुछ तिल रख लेंगे, कथा का वाचन करेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे और बहुत ज़्यादा पुण्य प्राप्त होता है। इसके बाद में दोस्तों हम शाम के समय आपको पूजा करना होता है, धूप दीप करना होता है और इस प्रकार से तुलसी जी के पास सुबह से आपने जो धूप दीप लगाया है शाम को भी वह आप लगा सकते हैं। सुबह नहीं हो पाता है तो कोई बात नहीं, आप शाम के समय अवैध रूप से तुलसी के पास एक दीप अवश्य रूप से प्रज्वलित करना चाहिए। शुद्ध देसी घी का दीपक हमें तुलसी जी के पास में जरूर लगाना होता है। जया एकादशी का व्रत 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाता है। 10वीं तिथि को एक समय सात्विक भोजन करने होते हैं। एकादशी का व्रत करते हैं, द्वादशी के समय पालन करते हैं। इसके बाद में हम कपूर से आरती करेंगे। एकादशी के दिन हमें गोमाता का पूजन और उसे प्रसाद आवश्यक रूप से समर्पित करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। तो सभी को मैं आरती दिखा दूंगी। इसके बाद में आप चाहे तो यज्ञ भी कर सकते हैं। इस दिन गुड़ और तिल से अवश्य रूप से आपको हवन करना चाहिए। एकादशी मार्ग एकादशी, तो इस एकादशी में तिल का बहुत ही ज्यादा विशेष महत्व होता है और अग्नि में आप इस प्रकार से सूखा तिल यहाँ पर अवैध रूप से आप अर्पित कर सकते हैं। आप चाहे तो कोई भी मंत्र बोल सकते हैं। ओम गण गणपतये नमः स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा, ओम विष्णुवे नमः स्वाहा, पितृदेवाय नमः स्वाहा के नाम से भी और आप नवग्रह के नाम से भी आप आहुतियां दे सकते हैं। इसमें हमने इस प्रकार से एकादशी का पूजन संपन्न हो जाएगा। कुछ दक्षिणा अवश्य रूप से आप भगवान जी को अर्पित कर देंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगे आप अपना कमेंट जरूर डालिएगा और आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम विष्णु देवाय नमः।